Hello, good evening to all. So, in the last class, we have discussed the topic of conservative and non conservative forces. Regarding this, we'll continue this topic and it is based on the work energy theorem. अब वर्क एनर्जी थ्योरम में हम पहले थ्योरम को डिराइव करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हम उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम. First of all, what does this statement says? Work energy theorem states that net work done is equals to change in kinetic energy. अब ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ नेट वर्क डन, इस नेट वर्क डन में हमारे पास कंजर्वेटिव भी आएगा और नॉन कंजर्वेटिव भी आएगा. सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. Here delta stands for change, ke stands for kinetic energy. So that means कि कोई सिस्टम है उसके अंदर अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल किए थे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो एवरीवन नोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. And if I talk about all the resistive forces, like if the question is asked about the opposing forces, frictional force, तो ये सब हमारे पास resistive forces हैं. So ये आएंगे हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के अंदर. So मैं ये बोल सकती हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव is equals to change in kinetic energy, that is delta K. अब हमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव में क्या क्या आएगा और नॉन कंजर्वेटिव में क्या क्या आएगा. तो ये लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं जिसने ये नहीं देखा था. सो विल डिराइव द वर्क एनर्जी थ्योरम फर्स्ट. अब अगर मैं बोलती हूँ कि कोई बॉडी है वो कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ that v square minus u square is equals to 2as. U means initial velocity, v means final velocity, and s is the distance covered under the uniform acceleration a. Right? अब यहां से देखो मैं इस इक्वेशन को m/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सी, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय m/2. तो मैंने इसे m/2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/2. दिस इज 2as. राइट. अब ये मास और ये एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, फोर्स. सो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो सकता है. सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स. So this is equals to half m v square minus half mu square force dot displacement. और हमें ये बात पता है कि हमारा ये जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल होता है. यस. सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वर्क डन. ये तो हमारा लेक्चर नंबर 1 ही था. जिसने लेक्चर नंबर 1, जिसको ये बेसिक अभी नहीं ध्यान, सो प्लीज लेक्चर नंबर 1 को फॉलो करो. सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वर्क डन. सो आई कैन से दैट हियर दैट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर is equals to the work done, net work done. So basically this is what work energy theorem, that change in kinetic energy is equals to net work done by the body, that it includes work done by conservative forces as well as work done by non-conservative forces. So I can say that the change in kinetic energy of a particle
the change in kinetic energy of a particle is equal to work done on it by net force. This is your work energy theorem. It's a very important theorem क्योंकि आगे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन करेंगे, उसके स्प्रिंग फोर्स के एक्सप्रेशन करेंगे, फिर उसके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो उसके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. ओके, इसको पोस्ट करके नोट कर सकते हो और फिर हम इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किस तरीके से करेंगे. द क्वेश्चन इज दैट a raindrop of mass 2 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 40 meter per second. Find the work done by gravitational force. तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल हमारा कंजर्वेटिव के अंडर आएगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर. यस, एकदम सही. तो हमारे वो आएगा कंजर्वेटिव के अंडर. So find the work done by gravitational force. And the second part is find the work done by opposing resisting force. So opposing resisting force means you have to calculate the work done by non-conservative forces. So forces. You can take it as G, you can take it as 10 meter per second. So question बहुत simple है. क्या कह रहा है? A raindrop of mass 2 gram falling from a height with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड. सो हमने काइनेमेटिक्स में हमें पता है कि हमने जब बॉडी को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? जी. तो यू हमारे पास क्या है? जी. हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड. सो दैट मीन्स जो हमारा v है वो कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड. And height is given that 1 kilometer. So 1 kilometer means what? 1000 meter. So work done by the gravitational force. So gravitational के केस में अगर मुझे work done निकालना है, it is simply equals to mgh, right? So here mass, you know that it is 22 gram. So 2 gram means 2 by 1000 kg. G you can take it as 10 and h is given as 1000 meter. ये कैंसिल. तो हमारे पास कितना आ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आ गया? 20 जूल्स. फर्स्ट पार्ट क्लियर है. ये ग्रेविटेशनल हमारे पास कौन सा आया है? कंजर्वेटिव, राइट. एंड नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वर्क डन बाय द ऑपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्स. तो सबसे पहले क्या करो? अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को लिख लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही थी. So work energy theorem कह रही थी that work done is equals to change in kinetic energy. And this work done, it includes work done by conservative plus work done by non-conservative is equals to delta K. अब कंजर्वेटिव में हमारे पास कौन सा आ गया? ग्रेविटेशनल, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. कितना आया? 20. दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स.
plus work done by non-conservative. So non-conservative, I told you that it is a resisting force. हमें कैलकुलेट देखो यही करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स. दैट मीन्स हमें कौन सा वर्क डन कैलकुलेट करना है, नॉन कंजर्वेटिव. दिस यू हैव टू कैलकुलेट एंड इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट. सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट. सो अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. तो हाफ एम यू स्क्वायर ऑब्वियसली जीरो. हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 2 ग्राम, नो. सो 2 by 1000. V is what, 40 meter per second. So V is 40 into 40 minus 0. So यहाँ 2 से 2 कैंसल, 0 to 0, 0 to 0. 16 by 10 दैट इज डेल्टा के ई हमारे पास कितना आ गया, 1.6 जूल्स, राइट. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डेल्टा के ई की 1.6 जूल. सो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 1.6 minus 20. So it is equals to minus 18.4 joules. तो यहाँ से देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में आया. सो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्सेस लिखा था. सो दैट मीन्स ऑपोजिंग मतलब हमारे पास साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव. तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट. एक और क्वेश्चन देती हूँ, इसको खुद से ट्राई करना और मुझे इसका आंसर कमेंट से बताना. क्वेश्चन का हिंट मैं कर दूंगी कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज दैट a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 300 meter per second strikes a wooden block and comes out from other side with a velocity of 200 meter per second. Find the work done by resistive forces on bullet. Again in this question also you have to find the work done by resistive forces, that means non-conservative force, right. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम. सो मास हमारे पास कितना हो गया, 10 ग्राम, दैट इज 10 by 1000 kg. मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें कितनी दे रखी है, 300 मीटर पर सेकेंड. एंड इट कम्स आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. तो वो उतनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस ऑन द बुलेट. इसका मतलब हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो हम सिंपल क्या लगा देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इस क्वेश्चन में देखो हमें कहीं पे कोई बात नहीं कर रखी है कंजर्वेटिव की, कुछ दे ही नहीं रखा. इसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो हमारे पास नेग्लिजिबल है. सो यू कैन टेक इट एज 0. डेल्टा के ही इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम u square, right. So this is 0. Work done by non-conservative, that means you have to calculate. यहाँ से हाफ इंटू एम कॉमन ले लो, 10 by 1000. v स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर. सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव. कॉन्सेप्ट समझो, बाकी तो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन है वो हर कोई कर ही लेगा.
तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल तो कहीं पे भी आ गया तो उसको कंजर्वेटिव के अंडर ले लिया करो। अब जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस भी रोल प्ले कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव के अंडर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम क्यू स्क्वायर, राइट। सो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे सब लोग कमेंट्स में बताएंगे। अब ये था हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने अप्लाई करी, दैट इज बाय अ कांस्टेंट फोर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट विल सी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स आ जाएगा यानी कि वो किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। सो वेरिएबल फोर्स के केस में हम जो भी कुछ डिराइव करेंगे उसमें हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होगा। अब देखो, अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, confining to one dimension only, rate of change of kinetic energy with time, रेट आ गया, दैट मीन्स बट ऑब्वियस कि टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। सो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ डी के बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी, डिफ्रेंसिएशन को बाहर ले लिया, एंड काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखो कि अब मास तो कांस्टेंट है, मास का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, भाई बॉडी मूव कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मूव करते करते उसका मास वेरिएबल हो जाएगा, नहीं। सो मास हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो हाफ एम इट इज डी बाय डी टी वी स्क्वायर, here your mass is constant, so it is equals to half m v square का differentiation 2v, so it is equals to 2v dv by dt, right। यहाँ 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो गया, so हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, dk by dt is equals to m dv by dt into v। Any doubt till here? Fine। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये है dv by dt, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है dk by dt का, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स। सो इट इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट dk by dt is equals to force dot velocity. So here dk by dt, अब मैं velocity को in terms of x कैसे लिख सकती हूँ, rate of change of displacement, so it is equals to f dx by dt, right। so हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया that dk by dt is equals to f dx by dt। अब मुझे सिर्फ dk चाहिए, इसका मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मुझे डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन को मुझे कैंसिल कैसे करना पड़ेगा, जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगी, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी के, ये समझ लो डी टी से डी टी मेरे पास कैंसिल है, इंटीग्रेशन होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हो रहा है, इसलिए मैं लिमिट्स भी किसके पुट करूंगी, एक्स के पुट करूंगी, ना कि फोर्स की, राइट। सो इट इज एफ डॉट, सो आई कैन राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is equals to integration of force dot displacement is what, work done। so हम इसको वेरिएबल फोर्स के मेथड से भी कर सकते हैं।
अब इससे रिलेटेड इसको पोज करके नोट कर सकते हो, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। द पोजीशन x of a particle of mass 1 kg moving along x-axis at time t is given by half t square meter. Find the work done by the force on it between time interval t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देखो ये समझ आ रहा है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स केस, राइट। और हमें यहाँ पे बोल भी दिया कि 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक हमें इतने टाइम इंटरवल तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, यहीं से स्टार्ट करो, अप्रोच करो क्वेश्चन को। दैट x इज इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर। अब x है, ठीक है। मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चे मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी। सो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मुझे वेलोसिटी पे जाना है, तो इसका मतलब मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, सो इट इज इक्वल्स टू हाफ 2t। here 2 cancel, it is equals to t। अब यहाँ पे देखो t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जब टाइम 0 है तो मेरे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। जब टाइम t हो जाएगा 0 से 3 पे चला जाएगा तो मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहीं पे देखो मैं लिख रही हूँ दैट एट t equals to 0 सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल आएगी, so it is equals to 0, and at t equals to 3 second your final velocity is equals to 3 meter per second। बस इतना सा ही काम था। उसके बाद हम अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि हमें सिंपल वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल निकालना है या वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। दैट मीन्स हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो उसको अलग अलग करने की नीड नहीं है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। वर्क डन निकालना है, इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये टर्म तो हमारे पास अप्रोच कर जाएगी 0 को। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ मास इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 1 kg, velocity is 3, so it is equals to 9 by 2, that is work done is equals to 4.5 joules। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमने दोनों केस देख लिए कि हमें वर्क डन वेरिएबल फोर्स के केस में निकालना है, थ्योरम लगा के तो कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर कांस्टेंट केस, कांस्टेंट फोर्स का केस है उस केस में कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के कंपाइल क्वेश्चंस करेंगे कि हम उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स से रिजॉल्व करके कैसे हम स्प्रिंग फोर्स का यूज करेंगे, कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।